इन पुलिस वालों ने खुद परिवार वालों से फोन कर कहा था कि 12 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारे लड़के को फर्जी केस में फंसा देंगे, और फंसा भी दिया। इस लड़के पर केस ये लगाया गया कि इसने अफीम तस्करी करने की कोशिश की, इसके पास से अफीम पकड़ा गया। 12वीं का टॉपर एक 17 साल का नाबालिग लड़का, जिसे पुलिस एक फर्जी केस में फंसाती है, झूठे मूठे मुकदमे उस पर दर्ज करती है, और इस केस की कलई जब खुलती है तो जज साहब खुद ही अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाते हैं कि कुछ चंद पैसे के लालच में ये पुलिस वाले किस तरीके की काली करतूतें कर रहे हैं। मतलब खाकी वर्दी में ये जो गुंडे बैठे हैं, इनकी काली करतूतें सुनकर ये जो जज साहब है उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। माथा इसलिए पकड़ लिया क्योंकि सिर्फ 12 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। इन पुलिस वालों ने खुद परिवार वालों से फोन कर कहा था कि 12 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारे लड़के को फर्जी केस में फंसा देंगे, और फंसा भी दिया। और ये केस ऐसा वैसा नहीं लगाया, इस लड़के पर केस ये लगाया गया कि इसने अफीम तस्करी करने की कोशिश की, इसके पास से अफीम पकड़ा गया, और हमने इसको अफीम के साथ जो है वो धर दबोचा है। इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है वो आपको तसल्ली से बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे कोर्ट में जब इस पूरे मामले की एक एक पोल खुली, जज साहब ने ये साफ कहा कि पूरा थाना जो है वो सस्पेंड होना चाहिए। थाने के इंचार्ज से लेकर कांस्टेबल सबको जो है वो सस्पेंड किया गया। 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। नाबालिग को फर्जी केस में फंसाने की बात जब सामने आई तब पता चला कि कैसे ये पूरी कहानी मनगढ़ंत जो है वो तैयार की गई थी, और जज साहब जो है वो काफी नाराज हो गए। नाराज इसलिए हो गए क्योंकि खाकी वर्दी की जिम्मेदारी ये है कि यह हमारी और आपकी सुरक्षा करे। खाकी वर्दी की जिम्मेदारी ये है कि ये कोई गलत काम ना होने दे, लेकिन इनके मन के अंदर खुद ही जो है वो गलत काम बैठा हुआ है, गलत इनकी करतूतें हैं, तो ये कैसे गलत काम को रोक पाएंगे। अब आप सोचिए कि एक नाबालिग लड़के को फर्जी केस में इन लोगों ने इसलिए फंसा लिया क्योंकि इन्हें इनके मन के मुताबिक पैसा नहीं मिल पा रहा था। 12 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं हुई, इसलिए अफीम तस्करी का झूठा केस जो है इनके ऊपर मढ़ दिया गया। अब ये झूठा केस कैसे साबित हुआ ये आपको बताऊंगी। ये बताऊंगी कि कैसे पुलिस वाले जहां से गिरफ्तारी की बात कर रहे थे उससे पहले ही कैसे इस लड़के को बस से उतार दिया। परिवार वालों ने सीसीटीवी फुटेज ना दिया होता तो शायद ये नाबालिग लड़का जेल में ही सड़ रहा होता। इसके अलावा मैं और भी आपको बताऊंगी कि कैसे ये पूरा मामला जो है वो ऊल जलूल तरीके से फंसाया गया, घुमाया गया, और पहले तो सब कुछ से नकारा गया, लेकिन बाद में जब सच सामने आया तो सुनकर आपको अजीब लगेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी बात है वो बताना बेहद जरूरी है। दरअसल ये जो थाना है जिस पर मैं चर्चा कर रही हूं, इस थाने को हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने 10 टॉप के थानों में जो है वो रखा है। बताया कि ये थाना जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा है, यहाँ पर गरीबों की अच्छे से सुनी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, न जाने किस किस तरीके की चीजें बेहतर की जाती हैं, और टॉप 10 में से ये एक थाना है। इस थाने में किस तरीके से फर्जी केस जो है वो दर्ज हो रहा है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर तमाम न्यूज चैनल का आर्टिकल देखिए कि महज 10 दिन पहले ही इस थाने को सम्मानित किया गया था इसके काम की वजह से, और 10 दिन के भीतर ही इसकी काली करतूतें, इसका फर्जी केस और कैसे नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके का झोल किया जाता है वो सामने आ गया। अब इस थाने पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस थाने को देश के टॉप 10 थाने में से एक का दर्जा मिल रहा है, यानी कि ये टॉप 10 है। उस थाने में इस तरीके की काली करतूतें हैं, तो और थाने में जहां कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, जहां सम्मानित नहीं किया जा रहा है, जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर कैसा गोलमोल हो रहा होगा, वहां पर आम लोगों की कैसे सुनी जा रही है। क्योंकि ये परिवार जो लड़का है जो 12वीं का टॉपर है, जिसने अपने पूरे जिले में अपने पढ़ाई के दम पर अपना नाम रोशन किया, मोहनलाल, ये ना सिर्फ नाबालिग है बल्कि पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। बस गलती ये है कि ये गरीब परिवार से आता है। 12 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया, इसलिए फर्जी केस में इसे फंसाने की पूरी कोशिश हुई, और कोर्ट में जब ये सब सच सामने आया ना, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि कैसे मोहनलाल को जो है वो बस से उतारा जा रहा है। पहले तो ये साफ कह दिया गया कि बस से उतारने वाले जो लोग हैं वो पुलिसकर्मी नहीं है। मतलब पुलिस कर्मियों की तरफ से जो डिफेंड करने के लिए, जो उनके साथ लड़ने के लिए जो वकील खड़े थे, उन्होंने कहा कि अरे ये तो पुलिसकर्मी नहीं है। बाद में एसपी साहब खुद आकर ये स्वीकार करते हैं कि बस से सिविल यूनिफॉर्म में पुलिसकर्मी ही मोहनलाल को उतारे थे। सुबह 11:29 पर
सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस वाले जाकर इस बच्चे को उतारते हैं और कहते हैं कि शाम 5 बजे के आसपास जो है इस लड़के को इस तरीके से अवैध तस्करी करते हुए, अफीम की तस्करी करते हुए हमने जो है वो शमशान घाट के पास से तलब किया, वहां से इसे दबोचा। अब आपको एक बात बताती हूँ, पुलिस जो जगह बता रही है वो जगह और सीसीटीवी फुटेज के लोकेशन का जो जगह है, उन दोनों के बीच जो किलोमीटर का फासला है वो 35 किलोमीटर का फासला है। टाइमिंग भी आप देखिए, लड़के को सुबह जो है वो 11:29 पर पुलिस द्वारा जो है वो बस से उतारा जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। बाद में ये कह रहे हैं कि शाम 5 बजे हमने दरअसल उसको शमशान घाट के पास कितना किलो, तो 2.7 किलो यानी कि करीब 2.5 किलो से अधिक का अफीम तस्करी करते हुए जो है इसे पकड़ा। तो मतलब टाइमिंग भी जो है झूठी बताई, जगह भी जो है वो झूठा बताया और इस तरीके से झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई और ये बताया गया कि 2 किलो 714 ग्राम अफीम हमने जो है इसके साथ दबोचा है। घाट के पास जब शाम 5 बजे हमने कार्रवाई की तब हमने देखा कि ये लड़का जो है वो अफीम की तस्करी कर रहा था और तब हमने इसे जो है वो पकड़ लिया। ये जो 18 साल का मोहनलाल जोधपुर के मंदसौरा के कोई पशुपतिनाथ मंदिर है, वहां दर्शन करने गया था और अगले दिन बस से ये लौट रहा था और लौटते वक्त ही ये फुटेज जो बस का सामने आ रहा है वो सामने आया। पहले तो परिवार वालों से पैसे की डिमांड की गई। परिवार वाले क्योंकि इतने काबिल नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने पैसा इंतजाम करने में देरी कर दी, पैसा इंतजाम नहीं कर पाए, तो उन पर जो है वो फर्जी केस लगा दिया गया। और ये पुलिस जो है पहले इस लड़के को 6 घंटे तक तसल्ली से पीटती है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है और 12 लाख का एक डिमांड करती है, जो डिमांड नहीं पूरा होने के बाद फर्जी केस में जो है वो फंसा देती है। जब ये पूरा मैटर जो है वो हाई कोर्ट पहुंचता है तब परिवार वाले एक सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सच्चाई जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर अजीब लगेगा कि जब वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने रखी जाती है तो कोर्ट में पुलिस क्या पक्ष रखने वाले जो अधिवक्ता थे वो सबसे पहले ये कहते हैं कि उतारने वाले जो अधिकारी थे या उतारने वाले जो भी लोग थे वो पुलिस वाले नहीं हैं और सीधे से जो है वो पुलिस वालों को बचाने की वकील की तरफ से पूरी कोशिश होती है। बाद में जब एसपी साहब आते हैं तो वो मानते हैं कि नहीं नहीं, ये दरअसल पुलिस वाले ही थे और उसी थाने के पुलिस वाले थे जिस थाने मंदसौरा को अवार्ड मिला था, 10 टॉप थाने में से एक उसमें उसे रखा गया था, उसी थाने के ये तमाम लोग थे। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो 6 लोग सस्पेंड किए गए हैं उनमें कौन कौन लोग हैं। तो जिन 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है वो तत्कालीन स्टेशन इंचार्ज यानी कि थाना प्रभारी, थाना जिनकी जिम्मेदारी जिनकी होती है थाना प्रभारी, वो 2 सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल, यानी कि ले देकर पूरे थाने के लोगों को ही सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि नियमों को नहीं माना गया था। फर्जी तरीके से उस लड़के को फंसाने की कोशिश की गई थी। हालांकि मोहनलाल जो अभी पूरी तरीके से पाक साफ है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पहले ही सुनवाई में हाई कोर्ट ने कैसे तल्ख अंदाज में पुलिस वालों को फटकारा। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि वो थाना जिसकी तारीफ गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, उस थाने में इस तरीके की गड़बड़ियां पाई जा रही हैं कि 12 लाख रुपए का एक फर्जी मांग की जा रही है और मांग नहीं पूरा होने पर एक अच्छे काबिल लड़के को जो पढ़ा लिखा है, जो टॉप कर रहा है अपने जिले में, उसका फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश करती हूँ, एक फर्जी किसी भी केस में ना एक लड़के को अगर फंसा दिया जाए, अरे किसी एफआईआर में नाम बस डाल दीजिए या किसी भी तरीके से बस कैसे भी बस उसको एक तरीके से आप कानूनी पचड़े में फंसा दीजिए ना, उसको पूरी जिंदगी उसकी जेल बन जाती है। सरकारी नौकरी में जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तब उसको पुष्टि देनी होगी, अरे नहीं 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 फर्जी केस में फंसा दिया गया। तो एक छोटा सा मारपीट हो और थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा के एक लड़के का अगर नाम दर्ज हो जाता है तो उसके ताक किस किस तरीके की प्रॉब्लम होती है बताने की जरूरत नहीं है। तो थाने वाले या पुलिस वाले जिनकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की है, वो पुलिस वाले जो खाकी पहनते वक्त ये कहते हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, वो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि ये कितने शर्म की बात है कि तनख्वाह ये जनता की लेते हैं, सेवा करने की बात ये जनता की करते हैं और सबसे ज्यादा शोषण ये जनता का ही कर रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे से ये रोटी खा रहे हैं, रोजी रोटी इनकी चल रही है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, इनका ये जो तोन निकल रहा है ना इतना बड़ा बड़ा सा, ये जो गलत
तरीके की ये जो कमाई कर रहे हैं, ये हमारे देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सवाल तो इस तरीके का भी होता है कि मध्य प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर तगड़ी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर पहिया जो है वो दोनों एक ही सरकार का, एक ही पार्टी का चल रहा है। फिर बताइए इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं? और इस तरीके की कानून व्यवस्था होती रहेगी तो पुलिसिया सिस्टम के साख पर सवाल नहीं खड़ा होगा क्या? हम कैसे खाकी वर्दी पर यकीन कर पाएंगे? रात के 12 बजे स्कूटी पर सोना लाद के लड़कियां निकलेंगी? कभी नहीं निकल पाएंगे। किसी गुंडे, मवाली, चोर, डकैत से हमें बाद में डर लगेगा, सबसे पहले तो हम पुलिस वाले से ही डरेंगे, क्योंकि इनकी करतूतें इस तरीके की हैं। माफ कीजिएगा पर यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिस पुलिस वाले पर जनता का सबसे ज्यादा यकीन होना चाहिए, आंख मूंद कर जिस पुलिस वालों पर हम यकीन कर सके, इस तरीके की पुलिसिया सिस्टम बनाने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरीके से पुलिसिया सिस्टम को एक तरीके से फिर से तैयार करने की जरूरत है कि जनता आंख मूंद के आप पर यकीन कर पाए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।